लास्ट वीडियो में हमने गॉस एलिमिनेशन एल्गोरिथम देखा था, और मैंने वहाँ पे एल्गोरिथम को रफली कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं एल्गोरिथम के, वो क्या कर रहे हैं। जैसे कि ये एल्गोरिथम का जो सेगमेंट है ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। तो इसने 3-4 सेगमेंट में मैंने इसको डिवाइड किया था, और मैंने आपको बताया था कि इस तरह से ये एक कॉलम को डायगोनल के नीचे जीरो बनाने के लिए जो कंप्यूटर है वो क्या क्या इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करता है। तो अब हम एक कंक्रीट एग्जांपल लेते हैं और एल्गोरिथम को देखते हैं कि अगर हम ये फेड फेड करें इसमें अपने एल्गोरिथम में, जैसे ये लीनियर इक्वेशन ऑफ सिस्टम है, तो फिर आपके पास स्टेप बाय स्टेप आपका जो कंप्यूटर है ये क्या करेगा। तो मेरे पास ये इक्वेशन ऑफ सिस्टम है जो 4 इक्वेशंस हैं। इसका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हमारे पास ये होगा। ये जो मैट्रिक्स है ए सिर्फ कोफिशिएंट मैट्रिक्स मेरे पास ये 0 2 0 1 2 2 3 3 2 और 4 - 3 0 1 6 1 - 6 4 - 5। तो ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स नहीं है मेरे पास, सिर्फ वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हमारे पास फोर्थ रो भी ऐड होगी। फोर्थ रो आप ऐड करोगे तो ये हमारे पास कंप्लीट आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बन जाएगा। तो यहाँ पे डॉटेड लाइन के बाद हमारे पास आएगा ये 0 0 के बाद -2 और यहाँ पे -7 और ये 6। तो ये कंप्लीट आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है। अच्छा, चूंकि इसमें आर्गुमेंटेड जो आपका कंप्यूटर है उसने इन दो चीज़ों को अलग ट्रीट किया है कि एक ही मैट्रिक्स में दोनों नहीं रखे। जो ये बी वाला कॉलम है एक मैट्रिक्स में नहीं रखा, बी वाला जो मैट्रिक्स है उसने अलग से डील किया। ठीक है। और बी वाला मैट्रिक्स उसने कुछ इस तरह से देखा है कि बी इज इक्वल टू, अगर आप इसको कॉलम मैट्रिक्स लें 0 - 2 -7 और ये 6, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है। तो जीरो लोकेशन पे 0 0 पड़ा हुआ है, 1 लोकेशन पे 0 0 पड़ा हुआ है, और 2 लोकेशन -2 है, फिर -7 है, फिर 6 है। तो यहाँ से आपको देख सकते हैं कि ये एल्गोरिथम स्टार्ट होगा, और मैंने आपको बताया था कि जे की एक वैल्यू के लिए अगर जे की वैल्यू 1 है तो इसके लिए ये डायगोनल के नीचे सारा जो कॉलम्स हैं उनको 0 बनाएगा। लेकिन उससे पहले ये क्या करेगा कि आपके पास इसने रो शिफ्ट करनी है, रो एक्सचेंज करनी है, और उस रो को रखना है इसमें ऊपर रखेगा जिसके डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू कॉलम में सबसे ज़्यादा है। तो आप फर्स्ट कॉलम में देख लें डायगोनल एलिमेंट किसका सबसे ज़्यादा है, आपको वाज नज़र आ रहा है कि वो 6 है। यहाँ पे माइनस आपने काउंट नहीं करना, एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। तो एब्सोल्यूट भी यहाँ पे 6 आपको नज़र आ रहा है कि सबसे बड़ी वैल्यू। तो इन प्रिंसिपल आपको जब आप फर्स्ट कॉलम को 0 बना रहे हैं डायगोनल के नीचे, तो इस अगर रो को फोर्थ रो को फर्स्ट रो होना चाहिए और फर्स्ट रो को होना चाहिए फोर्थ रो की तरफ। तो ये रो जो है ना एक्सचेंज होनी चाहिए, ये हमें नज़र आ रहा है। तो अब हमने इसको अंडरस्टैंड करना है कि ये एल्गोरिथम किस तरह इसको एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया 4 j = 1, तो 1 2 4 - 1, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 4 है, n हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस है। तो पीवट पीवट हमारे पास इस केस में होगा जैसे ये इंस्ट्रक्शन है। तो पीवट ये बता रही है जे यानी कि 1 1 पे जो वैल्यू है उसको ये पीवट मान लेगी। पीवट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इस मैट्रिक्स की जो फर्स्ट लोकेशन पे वो ये वैल्यू है, उसको इसने पीवट कह दिया। अब ये पीवट की लोकेशन स्टोर करेगा कि पीवट की लोकेशन हमारे पास क्या है। तो वो है पीवट जे। हमारे पास एक पूरी रो है पीवट की, आप समझ लें PIVOT की, जो लोकेशन स्टोर करती है कि आपके पास जो ये पीवट है ये वाला किस लोकेशन पे है। ठीक है। तो वो हमारे पास है, इसने कहा है कि फर्स्ट लोकेशन पे है पीवट जे की वैल्यू 1 है, देखिए 1 आ रही है, और पीवट 1 = 1, क्योंकि ये देखें यहाँ पे पीवर्ड की वैल्यू 1 = 1 कर दिया। मेनली इसका मकसद क्या हमारे पास कि लोकेशन स्टोर करना पीवर्ड की। ये हमने इनिशियली ये बता दिया है कि आई टेम्प, इसको हम आगे में जाके देखेंगे कि किस तरह वैल्यू चेंज हो रही है। आई पीवट अंडरस्कोर टेम्प = j, ये भी वैल्यू इसको 1 असाइन कर दी एल्गोरिथम के मुताबिक। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है
कि अब हमने देखनी है ये वाला सेगमेंट करा था कि ये ढूंढेगा कि आपके पास जो सबसे बड़ा एलिमेंट है डायगोनल पे जिसको होना चाहिए या पिवट बनने के लिए कौन सा एलिमेंट कॉलम में सबसे बड़ा है। तो वो मैंने बताया था आपको 6 है, तो हम देखते हैं कि ये किस तरह 6 को ऊपर लेके आता है। तो ये लूप हमारे पास i इज इक्वल टू 1+1, ये देखें j की वैल्यू 1 है तो y 1+1 हो जाएगा और अप टू जाएगी 4 तक, n की वैल्यू 4 है। तो पहली i की वैल्यू 2 के लिए ये फर्स्ट आइट्रेशन होगी, तो i की वैल्यू 2, तो यहाँ पे i की वैल्यू और j की वैल्यू इम्बेड होगी। तो इफ a i की वैल्यू 2, तो a 2 और j की वैल्यू 1 है, तो ये a 2 1 आ गया, ठीक। और ये कंपेरिजन होगा कि क्या पीवट से वो वैल्यू ज़्यादा है, ये पीवट से क्या ज़्यादा है। तो अगर ये ट्रू है तो फिर आपके पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो हम देख लें कि पीवट में हमारे पास क्या था, a 2 लोकेशन पे क्या था। तो a 2 लोकेशन पे मेरे पास 2 वैल्यू है, ठीक है। a 2 लोकेशन पे हमारे पास 2 वैल्यू है और pvt की वैल्यू हमारे पास है 0, pvt की वैल्यू 0 और 2 लोकेशन पे हमारे पास 2 है। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 2 और pivot की वैल्यू क्या है 0। तो आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि ये कंडीशन ट्रू है। अगर ट्रू है तो ये दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी कि pivot की वैल्यू ये 2 बन जाएगी, यही एलिमेंट देखिए 2 बन गया, और आई pivot temp इज इक्वल टू आई हो जाएगा। ये अब नई लोकेशन स्टोर कर लेगा pivot की, ठीक है। तो pivot की लोकेशन भी वो उसने चेंज कर दी है, ठीक। pivot की लोकेशन भी चेंज हो गई और pivot भी हमारे पास चेंज हो गया। अब नेक्स्ट आइट्रेशन है। नेक्स्ट आइट्रेशन में ये दोबारा आई की वैल्यू एक इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होने के बाद दोबारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और आई की वैल्यू यहाँ पे आपको पता है 3 हो गई। तो 3 1 जो एलिमेंट है मैट्रिक्स ए का वो कंपेरिजन होगा पीवट का। तो पीवट में प्रीवियसली वैल्यू हमारे पास अब आ गई है 2, ठीक है। ये देखें यहाँ पे 2 कर दी थी हमने। अब हम देखेंगे कि जो यहाँ पे 3 1 एलिमेंट है क्या वो 2 से बड़ा है। तो ये देखें ये 3 1 एलिमेंट हमारे पास 4 है, ठीक है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो 4 इंडीड आपके पास 4 इज इंडीड ग्रेटर देन 2, तो ये ट्रू हो गई। ट्रू हो गई तो फिर दोबारा हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है ये रन होगी। तो पीवट हमारे पास हो जाएगा a 3 1, ये देखें बिल्कुल वही a 3 1 पीवट बना दे और a 3 1 की वैल्यू 4 है। और यहाँ पे आई पीवट टेम की जो मैंने लोकेशन भी टेम्परेरी स्टोर कर ली है कि वो मेरे पास इजिकल टू आई के है, वो 3 है। अब आया नेक्स्ट। नेक्स्ट साइटेशन में भी बिल्कुल इसी तरह होगा। अब नेक्स्ट साइटेशन में क्या हुआ, हमने एलिमेंट उससे नीचे चले गए कॉलम में। तो ये फोर्थ एलिमेंट, फोर्थ रो का फर्स्ट एलिमेंट देख रहा है कि वो ग्रेटर देन पिवट है। तो यहाँ पे आप देखे थे कि पिवट की वैल्यू 4 हो गई। तो 4 को हमें देखना है कि वो ग्रेटर देन है या नहीं। और यहाँ पे याद करें कि आपके पास a 4 1 एलिमेंट था 6, ठीक है। तो 6 इज ग्रेटर देन 4, ट्रू हो गया। तो हमारे पास अब नया पिवट बन जाएगा 6, ठीक। ओके 4 1 6 कंडीशन ट्रू हो गई तो पिवट हमारे पास 6 हो गया। अब दोबारा हमने पिवट की जो टर्म लोकेशन है टेम्परेरी वो स्टोर कर लिया। तो यहाँ पे आप देख लें स्टेप बाय स्टेप ये क्या कर रही है, वो रो ढूंढ रही है जिसका हम अब पहले पहले तो हमने फर्स्ट कॉलम बनाना है ना डायगोनल के नीचे 0। तो हमारा मकसद ये है कि डायगोनल पे पूरे कॉलम का सबसे बड़ा एलिमेंट होना चाहिए। तो पहला कॉलम था जो इसमें एलिमेंट से 0 2 4 6। तो तो इसने एल्गोरिथम ने क्या किया, फाइंड आउट किया कि 6 जो है वो सबसे बड़ा एलिमेंट है, ठीक है, कॉलम में। तो अब ये इसको शिफ्ट करना है, वो शिफ्ट कैसे करेगा, वो इस तरह से कि अब इसने ये वाला एल्गोरिथम यहाँ पे ये लूप एंड हो गई है, ठीक है, 4 तक रन हो गई थी, 4 के बाद ही एंड हो जाएगी। अब ये करेगा स्विच रो करेगा, वो कैसे करेगा, वो कंपैरिजन करेगा कि पीवट जे जो इनिशियली हमने लोकेशन स्टोर की थी PIVOT में। तो इनिशियली मैं आपको शो कर दूं PIVOT में क्या था। ये देखिए PIOBT में 1 था, ठीक है, 1 था। और अब हमारे पास आई पीवट टेम्प में क्या वैल्यू है, वो है 4। आई पीवट टेम्प में वैल्यू 4 है, PIVOT में वैल्यू हमारे पास 1 है। तो ये देख रहा है कि अगर वो इक्वल टू नहीं है, ये देखें आई इसमें 1 है, वो पीवट 1 में 1 है और आई पीवट टेम्प की वैल्यू 4 है। तो अगर वो इक्वल नहीं है तो जो दो रोज हैं ये वाली 1 और 4 को एक्सचेंज कर दे, इन दो रोज को 1 और 4 को एक्सचेंज कर दे। तो बिल्कुल इसने ये किया, ये देखिए फर्स्ट रो यहाँ पे आ गई,
इस बार मैंने ये भी एलिमेंट साथ लिख लिए हैं बी के, ठीक है, आर्गुमेंटिव मैट्रिक्स को लिख लिया, लेकिन आपने याद रखना है कि ये बी है, ये बाकी है। और ये देखें, ये जो रो थी फोर्थ, इसको फर्स्ट पे ले आया, ठीक है। तो किस तरह इसने आइडेंटिफाई किया कि रो एक्सचेंज होनी है या नहीं होनी, या फिर कौन सी होनी है। तो वो पहले उसने वैल्यू स्टोर कर दी थी पिवट की, फिर उसने देखा कि ये एल्गोरिथम रन करने के बाद क्या हमें कोई ऐसी रो मिली है जिसमें पिवट की वैल्यू इससे ज्यादा है, तो वो मिल गई थी, वो फिर इसने यहाँ से फिगर आउट किया और उन दो रोज को एक्सचेंज कर दिया। जी सर समझ आ रहा है सर। अगर इसमें ये हमने फोर्थ रो में हमारे पास सिक्स था फर्स्ट जो वैल्यूज, तो हाँ, सर अगर यही वैल्यू सेकंड रो में आ जाती है, थर्ड रो में आ जाती है फिर सर। तो फिर ये होता है कि ना, आपके पास जो नेक्स्ट जो कंडीशन थी वो ट्रू नहीं होनी थी, ठीक है। जैसे कि ओके। हमारे पास यहाँ पे आ जाना था, यहाँ पे ये जो आप कह रहे हो सेकंड रो में आ जाती ना, तो सेकंड रो में जी जो सर। पिवट की वैल्यू थी ये बन जानी थी, यहाँ पे 6 होनी थी, और जो ग्रेटर देन जीरो होनी थी, इनिशियली जीरो था ना पहले यहाँ पे। तो फिर हमारे पास यहाँ पे पिवट की वैल्यू होती 6, ठीक है। फिर आगे जो कंपैरिजन होता जी ना, ये सर। देखिए 3 1 में कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, 4, 4 इज नॉट ग्रेटर देन 6, या फिर 2 आ जाता, 2 इज नॉट ग्रेटर देन 6, ठीक है। तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होनी थी, ये कंडीशन हमारे पास ट्रू नहीं होनी थी, तो पीवट की वैल्यू 6 ही रहती। तो यहाँ तक पीवट की वैल्यू भी 6 रहती और आई भी आइडेंटिफाई रहता, आई की वैल्यू, आई पीवट टेम की वैल्यू 2 रहती। तो यहाँ पे जो हमारे पास एक्सचेंज होती ना रो, वो फर्स्ट और 2 होती, ओके ठीक है सर। ना। हम सिर्फ लोकेशन नहीं बल्कि वो आई पीवट टेम की वैल्यू भी स्टोर करते, यहाँ पे आ जाना था 6 आ जाना था, यहाँ पे आई की वैल्यू 2 हो जानी थी। तो एट द एंड हमारे पास जो रोज एक्सचेंज होनी थी वो 1 और 6 एक्सचेंज होनी थी, जी क्लियर ठीक है। सर। तो आगे वाली स्टेटमेंट ट्रू नहीं होनी थी। तो ये तो अब बाई चांस के इसने लास्ट रो रखी हुई है जिसमें सबसे बड़ा एलिमेंट है, इस वजह से सारी कंडीशन ट्रू हो गई हैं। अगर हमारे पास दरमियान में कहीं यहाँ पे 6, थर्ड रो पे हमारे पास 6 होता, तो फोर्थ रो के लिए हमारे पास ये कंडीशन ट्रू नहीं होती। तो स्टिल हम वो सही जो है रो जिसमें सबसे बड़ा एलिमेंट है उसी को आइडेंटिफाई करते हैं। तो अब हमने रो एक्सचेंज कर दी, इसके बाद वो हमारे पास देख लें कि डायगोनल पे सबसे बड़ा एलिमेंट आ गया। तो डायगोनल पे जब सबसे बड़ा एलिमेंट आ गया तो डिवाइड बाय जीरो वाला जो चांस है वो बिल्कुल रूट आउट हो गया हमारा। अब हम आएंगे, इसको कोफिशिएंट जो है वो स्टोर करेंगे। तो कोफिशिएंट हमारे पास है, ये जो हमारे पास लूप का सेगमेंट है, एल्गोरिथम का सेगमेंट है, ये रन करेंगे। तो ये रन हो रहा है J+1 से 2n तक। J की वैल्यू आपको पता है 1 है फर्स्ट इटरेशन में, 1+1 हमारे पास 2 हो जाएगा और रन होगा 4 तक। तो ये चलेगी लूप 2 के लिए, 3 के लिए और 4 के लिए। तो हमारे पास 3 इटरेशन होगी। और ये है क्या, कह रही है मेरे पास A to 1, यानी कि आई की वैल्यू इसमें 2 है और जे की वैल्यू 1 है, तो A to 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू अगेन वही A to 1 और डिवाइड बाय A11। A11 हमारे पास क्या है, ये है, ठीक है। यानी कि ये A to 1 हमारे पास ये वाला एलिमेंट है और A11 हमारे पास ये वाला एलिमेंट है। तो 2 को डिवाइड कर दो 6 से, वो आ जाएगा 1/3, ठीक है। तो वो हमने एग्जैक्टली फिर दोबारा इसी लोकेशन पे स्टोर कर लिया। दोबारा नेक्स्ट जो एडिशन हमारे पास है, आई की वैल्यू एक इंक्रीमेंट होगी, अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 3 हो जाएगी। फर्स्ट कॉलम में, ये देखिए फर्स्ट कॉलम में ही रह रहे हैं हम, फर्स्ट कॉलम में ही है, ठीक है। तो थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, उसको डिवाइड करना है दोबारा पीवट से, तो वो बन जाएगा 2/3। तो फोर्थ रो का फर्स्ट कॉलम, उसको दोबारा डिवाइड करना है A11 यानी कि पीवट से, तो दोबारा हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। और इसके बाद ये लूप जो एंड हो गई। तो यहाँ तक हमने सिंगल जे की वैल्यू के लिए यहाँ तक हमने इसको ट्रेवर्स कर लिया। अभी तक की जो हमारे पास जो एल्गोरिथम का रिजल्ट है वो ये है, ठीक है। हमने क्या किया है, सिर्फ ये किया है कि डायगोनल एक जो रो एक्सचेंज किया है, और जो कॉलम में सबसे बड़ा एलिमेंट देखने के बाद, और दूसरा हमने ये किया है कि इस कॉलम के नीचे हमने डिवाइड किया है इन कोफिशिएंट्स को, पीवट्स को इससे डिवाइड किया हमने, ठीक है। अब हम करेंगे रो ऑपरेशंस। तो रो ऑपरेशन 1 बाय 1 आपको याद होगा, ऐसे रो ऑपरेशन होते हैं। तो पहले फर्स्ट रो होगी, फिर उसके बाद रो हमारे पास फर्स्ट यूज करेंगे सेकंड को एलिमिनेट करने के लिए, फिर फर्स्ट यूज करेंगे थर्ड को एलिमिनेट करने के लिए, फिर फर्स्ट यूज करेंगे फोर्थ को एलिमिनेट करने के लिए, ठीक।
तो ये हमारे पास जो काम कर रहा है कोड का सेगमेंट वो ये है। तो इसकी एक हमारे पास जो होगी वैल्यू आई की, वो एक पूरी रो का ऑपरेशन करेगी, पूरी रो ऑपरेशन करेगी। और ये हमारे पास जो के वाली लूप है, ये एक वन बाय वन एक एलिमेंट पे, यानी कि हम आई डिसाइड करेगी कि लूप कौन सी है, और ये के डिसाइड करेगा कि उस लूप में कौन सा एलिमेंट है, किस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से आई की एक वैल्यू के लिए के फुल टाइम रन होगा, और के जब फुल टाइम रन होगा तो पूरी रो एलिमिनेट होगी हमारे पास। ठीक है। और जे आखिर में हमारे पास वो भी आई लूप के अंदर ही है। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। तो आई इज इक्वल टू 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 फोर। तो हमारे पास साइटेशन होगी तीन, एक रो टू के लिए, एक रो थ्री के लिए, और एक रो फोर के लिए। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो आई इज इक्वल टू टू, और फिर उसके अंदर फॉरन लूप है, वो के इज इक्वल टू जे प्लस वन, यानी कि वो भी टू से स्टार्ट होगा। जे की वैल्यू इस केस में हमारे पास वन है। तो ये ऑपरेशन होगा, इसमें मैं वैल्यू पुट करता हूँ। तो ए आई की वैल्यू भी इनिशियली टू, और के की वैल्यू भी टू। ठीक है। और इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हमारे पास आई के है, ये भी आई के है, तो ये भी टू टू, और ये भी जो मैट्रिक्स का सेकेंड एलिमेंट सेकेंड रो का, माइनस, और ए टू वन, यानी कि आई की वैल्यू टू है और जे की वैल्यू वन है। तो ए टू वन हमारे पास बनता है ये, सॉरी, ए टू वन हमारे पास ये बनता है। ए टू वन जो हमने वो डिवाइडेड कोफिशिएंट स्टोर किया, मल्टीप्लाई होगा ए वन टू से। ठीक है। हमारे पास मल्टीप्लाई होगा ए टू, ए फर्स्ट रो का जो सेकंड हमारे पास एलिमेंट है, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है। इससे मल्टीप्लाई होगा, मैंने इसमें वैल्यू पुट कर दी है। तो ए टू टू वन यहाँ पे देखें टू है, माइनस 0.33 ये वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई होगा वन से, और इज इक्वल टू हो जाएगा 1.667। ठीक है। यहाँ पे याद रखें, देखें मैंने स्टार्ट ही सेकंड कॉलम से किया, फर्स्ट कॉलम में मैंने स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है ये ऑपरेशन करने के बाद ये डेफिनेटली ये कॉलम जीरो हो जाएगा। लेकिन मैं इसको जीरो करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ ऑपरेशन बढ़ जाएंगे। और सेकेंडली एक और भी मकसद है इसको जीरो ना करने का, कि मैंने एल जो लोअर डायगोनल मैट्रिक्स था उसको भी साथ स्टोर करना है, उसको भी साथ रखना है। ठीक है। डायगोनल के एलिमेंट ये ऑपरेशन करने के बाद अगर मैं इस फर्स्ट एलिमेंट पे ऑपरेशन करता हूँ तो डेफिनेटली ये जीरो बन जाएगा। लेकिन मैं जीरो इसको नहीं बनाऊंगा, क्योंकि एक मेरा नंबर ऑफ ऑपरेशंस कम हो जाएंगे, सेकेंडली मैंने एल मैट्रिक्स जो लोअर डायगोनल मैट्रिक्स है उसको भी स्टोर करना है। तो अदरवाइज ऑब्वियसली यहाँ पे जीरो होगा। तो पहला मेरे पास एलिमेंट आ गया ए टू टू, तो टू दो की जगह पे मेरे पास आ जाएगा 1.667। ठीक है। ये ऑपरेशन मेरे पास बन गया, हमने दोबारा इसको वैल्यू असाइन कर दी। सेकेंड, अब आइटेशन होगी के की वैल्यू हमारे पास, आई की वैल्यू सेम है, आई की वैल्यू टू रहेगी, के की वैल्यू थ्री हो गई। तो ए टू थ्री माइनस ए टू वन, ये देखें ये आई जे पे डिपेंडेंट है, आई जे की वैल्यू के में चेंज नहीं होगी। ठीक है। तो आई की वैल्यू हमारे पास टू है और जे की वैल्यू स्टिल वन है। तो ए टू वन मल्टीप्लाई बाय ए वन थ्री यहाँ पे देख लें, जे की वैल्यू वन और के की वैल्यू थ्री आ गई। तो अब आप वैल्यू उठाएं, यहाँ से पुट कर दें सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो मैं यहाँ से आपको शो कर दूँ, ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम ये बन गई वैल्यू, और माइनस ए टू वन वो है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये बन गया, और मल्टीप्लाई बाय माइनस सिक्स, तो ये है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो उसके ऊपर वाला जो एलिमेंट है ये। तो ये ऑपरेशन करोगे इसकी वैल्यू यहाँ पे फाइव आ जाएगी। तो फाइव अगेन यहाँ पे स्टोर कर देंगे हम। अब आ जाए आई इज इक्वल टू टू और के इज इक्वल टू फोर के लिए। तो ये दोबारा ऑपरेशन होगा। तो वैल्यू टू की सेम रही, रो की वैल्यू सेम, और हम फोर्थ कॉलम में चले गए, और अगेन सेकेंड रो फोर्थ कॉलम माइनस ए टू वन, ये बिल्कुल सेम है क्योंकि ये आई जे पे डिपेंडेंट था, आई जे की वैल्यू के लूप में चेंज नहीं हो रही। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जे और के की। तो ये फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, तो फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम कौन सा है, ये है। ठीक है। और सेकेंड रो फर्स्ट, ये है हमारे पास। और सेकेंड रो जो फोर्थ कॉलम है, सॉरी ये नहीं है मेरे पास, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम मेरे पास है ये वाला, और सेकेंड रो फोर्थ कॉलम ये और ये। ठीक है। अगेन उन्हीं तीन को लेके सेकेंड रो में हम सेकेंड रो में ट्रेवर्स करते जा रहे हैं। एक जो हम ले रहे हैं ऊपर वाली जो रो है, रो वन को लेके हम सेकेंड रो से एलिमिनेट करें, दोबारा वो ऑपरेशन हुआ, और आप देख रहे हैं कि उसका रिजल्ट ये है। तो ये ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद एट द एंड ये लूप ब्रेक होगी,
क्योंकि के की वैल्यू यहाँ तक ये देखिए 4 हो गई थी, 4 तक ही इसे रन करना था, उसके बाद ब्रेक होगी, फिर अब ये स्टेटमेंट ये वाली रन होगी, ये स्टेटमेंट रन होगी। तो आई की वैल्यू यहाँ पे आप देख रहे हो 2 है, तो B2 इज इक्वल टू B2 माइनस A21 मल्टीप्लाई बाई B1। तो B1 मेरे पास ये रहा, B2 ये रहा, और अगेन 2 1 को लेके मैं यहाँ पे इसकी एलिमिनेशन कर रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा -4। तो ये पूरा कंप्लीट रो एलिमिनेट होने के बाद एट द एंड मेरे पास आंसर ये आएगा, ठीक है। ये देखो, तो पहला था, ये देखे 0.33, ये मैंने रेड में इसमें शो किया हुआ है क्योंकि आप समझें कि यहाँ पे 0 है। हम मैंने फर्स्ट रो पे ऑपरेशन, फर्स्ट कॉलम पे ऑपरेशन नहीं किया क्योंकि मुझे ये वैल्यू स्टोर करनी थी कोफिशिएंट LU को, अगर मैं ऑपरेशन कर दूँ तो ये 0 होगा डेफिनेटली। तो सेकंड यहाँ पे आप देख लो 1.667 आ गया, ये फिर 5 है, 5, यहाँ पे 3.667 और यहाँ पे -4, ठीक है। तो ये रही हमारे पास पूरी ये लूप एंड होने के बाद, के लूप एंड होने के बाद एक आई की वैल्यू के लिए ये हमारे पास है इटरेशन। अब के की वैल्यू दोबारा, आई की वैल्यू चेंज होगी, आई की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाएगी, आई की वैल्यू बन जाएगी 3। तो 3 के लिए दोबारा ये सारा ऑपरेशन होगा, तो ये थर्ड रो हमारे पास, ठीक है। ये थर्ड रो, थर्ड रो में बिल्कुल सारे वही ऑपरेशन होंगे, आप 1 बाय 1 देख सकते हैं, एक एक वैल्यू पुट करके ये थर्ड रो का हम एलिमिनेट एक्सेस करें। तो ये देखें स्टिल किससे एलिमिनेट करें, फर्स्ट रो से, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और फिर एट द एंड फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, ये ऑपरेशन करें, और लास्ट यहाँ पे के की वैल्यू ब्रेक हो जाएगी। फिर हम बी पे आएंगे, बी की हम थर्ड एलिमेंट लेंगे, उसको एलिमेंट करेंगे। ये सारी एलिमिनेशन होने के बाद आपके पास रिजल्ट आएंगे ये। तो ये रहा पहले 3.667, आप यहाँ से देख सकते हैं, ये रहा 4, यहाँ से देख सकते हैं, 4.33 यहाँ से देख सकते हैं, और -11 ये रिजल्ट है। तो सेकंड रो भी एलिमिनेट हो गई हमारे पास। अब आ जाए थर्ड रो पे, थर्ड रो में बिल्कुल आई की वैल्यू एक इंक्रीमेंट होगी 4 के लिए सारा, ये देखिए पहले ये थर्ड रो थी, अब ये हमारे पास आएगी फोर्थ रो, ठीक है। फोर्थ रो में बिल्कुल वैसे एलिमिनेशन होगी, मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लिसिटली शो कर दिया है, लेकिन यहाँ पे नजर आ रहा था कि चूंकि ये कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ पे 0 है, जिसे हमने एलिमिनेट करना है यहाँ पे इसको यूज करते हुए, तो जो यहाँ पे प्रोडक्ट आना था वो आना था यहाँ पे A4 1 आना था, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखते आ रहे हैं A3 है, A3 1 है, A3 1 है, यहाँ पे भी A3 1, तो यहाँ पे भी A4 1 आना था, A4 1 आना था, A1 आना था मल्टीप्लिकेशन में। तो A4 1 आप देख रहे हो 0 है, तो सारे वही एलिमेंट रिटर्न हो जाने थे कि जो है A42 क्या है, 2 ही है, A43 क्या है, 0 ही है, A44 क्या है, 1 ही है। तो एग्जैक्टली सारे वही एलिमेंट आए थे। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो ऑपरेशन होने के बाद जो बी की वैल्यू एट द एंड आनी थी, बी को भी आप देख लें, बी में बिल्कुल वैसे होना था, B4 इज इक्वल टू 0, जो कि B4 की वैल्यू है। तो अब जबकि आई की वैल्यू 2 से लेके 4 तक रन हो गई है, तो ये जो लूप है हमारे पास 4 वाला, ये ब्रेक हो जाना था, ठीक, ये ब्रेक हो गया। तो ये यहाँ पे ना सिर्फ आई की वैल्यू एंड हो गई, इधर फिर जे की वैल्यू भी यहाँ पे एंड हो जाती है। फिर दोबारा जे की वैल्यू मैं आपको शो कर दूँ यहाँ पे, कि जे की वैल्यू दोबारा स्टार्ट होगी। ये देखिए जे की वैल्यू 1 थी, 1 के लिए पूरी इटरेशन हो गई, जे की वैल्यू अब 2 होगी, तो 2 के लिए फिर दोबारा ये यहाँ पे आपके पास 2 आएगा। तो इस तरह से दोबारा आप इसको ड्राइन कर सकते हो। तो मैंने आपको सिर्फ एक आइटेशन दिखाई है, जबकि बाकी जो 2 आइटेशन है आप खुद से इसको ट्रेवर्स कर सकते हो। ना सिर्फ हमने एक आइटेशन डिस्कस की है, बल्कि ये सिर्फ गॉस एलिमिनेशन मेथड में वो पोर्शन है कोड का जो कि आपको अपर ट्रायंगल बनाने के लिए ज़रूरी होता है। तो मैंने सिर्फ कोड का जो पोर्शन डिस्कस किया है वो अपर ट्रायंगुलर, कि जे की वैल्यू जब 1 से लेके 3 तक हो जाएगी तो ये मैट्रिक्स को हमारे अपर ट्रायंगुलर बना देगा। लेकिन उसके बाद हमने बैक सब्स्टिट्यूट भी करना होता है, बैक सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती हैं। वो कोड का सेगमेंट अलग है, वो छोटा है, वो इससे ज़्यादा सादा है और आसान है। तो अगर आप ये एक आइटेशन अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो बाकी 2 आइटेशन भी आप परफॉर्म कर लेंगे, और बाकी 2 आइटेशन अगर आप परफॉर्म कर लेते हैं तो बैक सब्स्टिट्यूशन वाला कोड ट्राई रन करना आप के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है।